आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता चिड़िया और चुरुंगुन को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में हमें एक पंछी यानी कि जो चिड़िया है और उसका बच्चा चुरुंगुन, उसकी बातों को हम सुनेंगे। यहाँ पर हमें एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखता है। किस तरीके से एक छोटा सा जो चिड़िया का बच्चा है वो अपने माँ को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अब उड़ना चाहता हूँ। पर उसकी माँ जो होती है यह जानते हुए कि अब ये छोटा है, उसका बच्चा भी छोटा है, अभी वो इस संसार या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस गगन में, नीले गगन में उड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे इस कविता में यह बार बार दिखाया गया है कि किस तरीके से चुरुंगुन बार बार अपनी माँ के पास आता है और विभिन्न विभिन्न तर्कों से, यानी कि बार बार तर्क देता है कि माँ अब तो मैं पत्ते से पत्ते तक जाने लग गया हूँ, मैं दाने चुगने लग गया हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता हूँ और मेरा इंतज़ार करते हैं वो, तो अब क्या मैं उड़ सकता हूँ। और यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि नहीं, ये सब तुम्हारा भी भ्रम है, तुम अभी छोटे हो और तुम उड़ नहीं सकते हो। तो आइए हम इस कविता को एक एक करके पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और इस चुरुंगुन और चिड़िया के बीच में, उसकी माँ के बीच में क्या ये बातें हो रही हैं उसको समझेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो चुरुंगुन है ना, चिड़िया का जो बच्चा चुरुंगुन है, वो ये सब अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, मैं इस घोंसले से बाहर आ चुका हूँ और मैंने कितनी ही सारी डालियाँ देख ली हैं, पत्ते देख लिए हैं, और जो ये छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं ना, हिल हिल कर आपस में बात करते हैं, मैंने उनकी बातें भी सुनी हैं। तो अब यहाँ पे चुरुंगुन पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? देखो, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये सब बातों को वो क्या करता है, अपनी माँ के सामने रखता है कि माँ देखो ना, मैं घोंसले से बाहर आ गया हूँ, मैंने डाली से डाली देख लिए हैं, पत्तों की आवाज़ें भी सुन ली हैं, अब तो मैं उड़ सकता हूँ ना। और यहाँ पे उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। नहीं चुरुंगुन, उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें तो भ्रम हुआ है, अभी तुम नहीं उड़ सकते हो। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम उड़ पाओ, तुम अभी छोटे हो। तो यहाँ पे जो ये सारांश हमें समझ में यह आ रहा है कि उसकी जो माँ है वो उसको देखभाल कर रहा है उसने, और वो जानती है कि उसका जो बच्चा है वो भी इतनी लायक नहीं हुआ है कि वो उड़ पाए, इसलिए उन्हें बच्चों को समझाती है कि वो उसको बस ये भ्रम है कि वो उड़ सकता है, मगर अभी वो नहीं उड़ सकता। अब जो चुरुंगुन होता है ना, वो फिर से अपनी माँ के पास आता है और कहता है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। अब वो क्या कहता है आके अपनी माँ से, माँ देखो ना, मैं डाली से डाली पर पहुंचने लग गया हूँ, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी जो पेड़ों की शाखें होती हैं, डालियां होती हैं, मैं उससे कूद कूद के दूसरी डाली पे चला जाता हूँ, और देखी कलियां देखे फूल। अब जब एक कली जो होती है वो छोटी सी होती है और उसे फूल बनने में कितना समय लगता है ना, तो इस जो चुरुंगुन ने ये सब भी देख लिया है और अपनी माँ से कहता है कि ऊपर उठकर फुनगी जाने। देखिए, फुनगी क्या होती है, एक वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे, सबसे क्षितिज पे होती है, उसने वहां तक पहुंचकर उसको भी देख लिया है, उसको भी जान लिया है, पहचान लिया है। नीचे झुककर जाना मूल। अब उसने, उस चुरुंगुन ने ना, उस पेड़ के सबसे छोटे तने पे, यानी कि जो उसका जड़ होती है ना, उसको भी जाके देख लिया है और अपनी माँ से पूछता है कि मैंने तो इतना सब कुछ देख लिया है, अब तो मैं उड़ सकता हूँ ना। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब इन सब बातों को सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। यानी कि उसकी माँ उसे रास्ता दिखा रही है, उसे समझा रही है कि इन सब चीजों के बावजूद भी तुम अभी बड़े नहीं हुए हो कि तुम आकाश में उड़ पाओगे, और ये तुम्हारा भ्रम है बेबी। भरमाया मतलब भ्रम है कि तुम अभी उड़ नहीं पाओगे, अभी तुम छोटे हो बहुत। अब ये सब बातों के बाद जो चुरुंगुन होता है ना, वो फिर से अपनी माँ के पास आता है और कहता है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। यानी कि उसने तो अब क्या किया, बताया अपनी माँ को, माँ देखो ना, मैंने
कच्चे और पक्के फल में भी फर्क करना सीख लिया है। जो पंछी होता है उसे उन्हें पता नहीं होते, बच्चों को कुछ भी खा लेते हैं, पर अब यहाँ पे चुरंगुन ने ये भी सीख लिया कि कच्चा फल कौन सा होता है और पक्का फल कौन सा होता है ना। और उसने उसे खा के काट के गिराया भी है। और खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब उसके जो साथी है ना, जो उसके साथ खाना खाते हैं पीते हैं, वो लोग उड़ने लग गए हैं, यानी कि उससे थोड़े बड़े हैं और वो उड़ने लग गए हैं। अब चुरंगुन बोलता है कि अब देखो ना, मैंने कच्चे पक्के फल भी पहचान लिए हैं, और क्या बोलते हैं, मुझे ये जो मेरे दोस्त है ना वो उड़ने लग गए और मुझे उनके साथ उड़ना है। अब माँ, क्या मुझको उड़ना आया? वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अब तो मुझको उड़ना आ गया ना, देखो ना। वो सवाल करता है अपनी माँ से। अब उसकी जो चुरंगुन की माँ जो होती है ना, वो उसे समझाती है, नहीं चुरंगुन, तू भरमाया, यानी कि नहीं चुरंगुन, जो तुम ये सब चीजें बता रहे हो ना मेरे को, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम छोटे हो, तुम अभी नहीं उड़ सकते हो। उसकी माँ को इतनी समझ है, यानी कि एक जो माँ जो होती है उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है, और उसे पता है कि उसका बच्चा अभी उड़ नहीं सकता है, इसलिए वो चुरंगुन को समझाती है कि नहीं चुरंगुन, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। फिर उसके बाद बोला हुआ है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठटोर। अब ये सब बातें होने के बाद कि उसको कच्चे फल पहचानने के बावजूद उसकी माँ उसको मना कर देती है उड़ने के लिए। फिर वो चुरंगुन थोड़े दिन बाद आता है अपनी माँ के पास और कहता है, माँ देखो ना, मैं इस तरह से उस तरह पर आ जाता हूँ, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता हूँ। इससे पहले क्या हुआ था कि चुरंगुन जो था ना वो डालों पर, यानी कि एक पेड़ की शाखों पर ही जा पा रहा था। अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आने लग गया, यानी कि वो बड़ा होने लग गया है। और जो धरती की ओर, यानी कि अब वो अगर कहीं दाना पड़ा हुआ देखता है ना धरती पर, जाके उसको उठा के ले आ जाता है, अपनी चोंच में दबा के लेके आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अब तो मुझे उड़ना आ गया है ना, माँ क्या मुझको उड़ना आया? पर उसकी माँ फिर उसको समझाती है, नहीं चुरंगुन, तू भरमाया, यानी कि देखो चुरंगुन, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम भले ये सब काम कर ले रहे हो पर तुम अभी भी छोटे हो। और फिर इसके बाद जो चुरंगुन जो होता है तो फिर अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अब चुरंगुन इतने दिनों के बाद जब चुरंगुन को क्या हुआ है कि जो पंछी है वो अब उसे ऐसा लग रहा है कि जो ये नीला आसमान है ना वो उसको बुला रहा है, यानी कि अब उसको ऐसा लगता है कि जो ये नीला आकाश है वो उसको बुला रहा है और उसको लगता है कि वो उसे पुकार रहा है। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा उस पार। वो अपनी माँ को बताता है कि माँ देखो ना, ये जो नीला आसमान दिख रहा है ना तुमको, वो मुझे बुला रहा है और अब मुझे एक अंदर से आवाज आ रही है मेरे कि मुझे यहाँ इसमें उड़ना है और मुझे उस नीले गगन तक पहुंचना है। और मुझे वहां पे और मुझे कहते हैं कि मैं वहां तक उड़ जाऊं। अब माँ क्या मुझको उड़ना आया? यानी कि अब वो सवाल उठाता है कि माँ देखो ना, मुझे नीला आकाश बुला रहा है, तो अब तो मुझको उड़ना आ गया ना। तो इस पे उसकी माँ कहती है, आज सफल है तेरे डेने, आज सफल है तेरी काया। यानी कि जो ये उसके अंदर की जिज्ञासा देख के उसकी माँ कहती है कि ये जो तेरी बनावट है ना, तुम्हारा जो पंख है, ये सब अब तुम उड़ने के तैयार हो, अब तुमने बहुत कुछ देख लिया है और अब तुम आगे बढ़ सकते हो, तो अब तुम उड़ सकते हो। यानी कि यहाँ पर इस जो कविता के माध्यम से, ये जो कविता भी यहाँ पे खत्म हुई है, हरिवंश राय बच्चन ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ की क्या उपयोगिता होती है, एक माँ बच्चे की कैसे देखभाल करती है। बच्चा बार बार गिरकर संभल कर आता है अपनी माँ के पास और वहां पर एक जो माँ ही होती है जो उसको बताती है। यानी कि यहाँ पे इसका सारांश ये है कि एक बच्चे को एक अपने माता पिता का कहना, अपने गुरुजनों का कहना मानना चाहिए और उन्हीं की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ गलती भी करते हैं ना, और गलती करने से पहले वो उन्हें संभाल सके, उन्हें रोक सके। क्योंकि अगर देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से हरिवंश राय ने बच्चन जी ने हमें समझाया कि अगर चुरंगुन पहले ही उड़ जाता तो हो सकता था वहां पे बड़े पंछी होते, उसको चोट लग सकती थी। यानी कि एक उसे वो इतना बड़ा नहीं हुआ था, उसने अभी जीवन नहीं देखा था, पर जैसे जैसे वो चीजों को देखता गया, टहनी से टहनी उड़ता गया, ऊंचे पेड़ों पे गया, फिर जड़ में गया, फिर उसने जिस तरीके से हर चीज को समझा
और अंत में जब उसके अंदर से एक पुकार उठती है कि अब उसे उड़ना है, उसके पंख उसको बुला रहे हैं, और तब उसके जो जो उसकी माँ है वो भी उसको कहती है कि आज तूने जीवन को समझ लिया है और अब तुम्हें अपने खुद के व्यक्तित्व को निखार लिया है और अब तुम उड़ सकते हो। तो ये थी कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित चिड़िया और चुरंगुन।